तो आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं लोहे पर नमी और वायु के प्रभाव का अध्ययन करना। तो यह आपके यानी बुक में दिया गया है, एक्सपेरिमेंट के रूप में आपको दिया गया है, जिसको कि आज हम करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा है और आप जानते हैं, अगर हम लोहे को वायु में यानी वातावरण में, बाह्य वातावरण में यदि हम खुला छोड़ दें, कुछ दिनों के लिए यदि हम खुला छोड़ दें तो क्या होगा? क्या हो जाता है? जंग लग जाता है ना। ये घटना आपने देखी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट से कि वाकई ऐसा होता है क्या। तो इससे पहले हम इसके सिद्धांत पर नजर डालते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो सिद्धांत में हम देखें कि यदि हम लोहे को वायु में, है ना, वायु मीन्स ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहा जो है एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है। लोहे की सतह, अगर हम किसी वस्तु की बात करें तो लोहे की सतह जो है किसका कार्य करता है? एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है। यहाँ पर हम डायग्राम में देखें, यहाँ देखिए, जैसे कि हमने ये लोहे की सतह ली हुई है, तो इसकी जो सतह है विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है। अभिक्रिया क्या होती है? तो हम देखें लोहे की एक भाग पर, ठीक है, लोहे के एक भाग पर यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल जाते हैं, मीन्स वह भाग एनोड की तरह कार्य कर रहा है, और यहाँ पर आयरन के हमें पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हमको प्राप्त होता है, फेरस आयन हमको प्राप्त होता है। यहाँ हम देखें लोहे का जो दूसरा भाग है, लोहे की सतह का, यहाँ पर क्या हो रहा है कि नमी मीन्स H2O और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्सिल मीन्स नेगेटिव चार्ज का हाइड्रोक्साइड आयन का ये निर्माण करते हैं। इसके बाद हम देखें तो ये जो फेरस और ये हाइड्रोक्सिल आयन, ये आपस में क्रिया करके ये बनाते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड, और आयरन हाइड्रोक्साइड जो है घुलित मीन्स यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करते हैं और निर्माण होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का। और यही क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका रासायनिक समीकरण हमने लिखा हुआ है, आयरन हाइड्रोक्साइड, ओके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और किसकी? जंग या नमी की उपस्थिति में। यहाँ से जो निर्माण हो रहा है Fe2O3 इंटू X टाइम्स H2O, तो इस प्रकार ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या कि जंग का निर्माण होता है। तो ये है इसका सिद्धांत। अब आइए हम देखते हैं मीन्स आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, किस प्रकार से आपने एक्सपेरिमेंट किया और इसके फलस्वरूप आपको परिणाम क्या प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यह ग्रुप जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर कैसे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और इसके फलस्वरूप रिजल्ट क्या मिला। चलिए आइए आप लोग।
धात्री स्टार्ट करो। लोहे पर नमी तथा वायु के प्रभाव का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 3 परख नली लिया है। तीनों परख नली में हमने 3-4 आलपिन डाले हैं। एक परख नली में हमने जल डाला और इतना जल डाला कि यह आलपिन डूब गया। दूसरे परख नली में हमने कुछ नहीं डाला है, बस इसमें हमने आलपिन डाला है। और तीसरे परख नली हमने भींगी हुई रुई डाली है। उसके पश्चात हमने तीनों परख नली में गुब्बारे लगाकर उसे वायुरोधक बना दिया है। उसके पश्चात हमने धूप में जब तीनों परख नली को रखा तो हमने देखा कि जिस परख नली में हमने पानी और अल्पिन डाला था उसमें लोहे के परत पर जंग लग चुका था। इस प्रकार आज हमने लोहे पर नमी तथा वायु के प्रभाव का अध्ययन किया। थैंक यू। कि आखिर लोहे की वस्तु पर जंग कैसे लगती है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि लोहे पर नमी तथा वायु के प्रभाव का अध्ययन करना, जिसका सिद्धांत लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया में नमी तथा ऑक्सीजन जैसे कुछ महत्वपूर्ण कारकों की उपस्थिति आवश्यक है। अर्थात लोहे में जंग लगने के लिए नमी तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में लोहे की सतह पर एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह व्यवहार करती है। इस सेल में लोहे का एक हिस्सा एनोड तथा दूसरा हिस्सा कैथोड की तरह कार्य करता है। नमी जिसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिले हैं वह विद्युत अपघटन की तरह कार्य करती है। इस अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र 2Fa(OH2O) ½ O2 H2O से क्रिया करके F(O3) बनाती है, जिसका रासायनिक नाम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। इस प्रयोग होती हमने 3 परख नली लिया। एक परख नली में हमने जल की मात्रा डाले और उसमें हमने आलपिन डाला और उसे गुब्बारे की सहायता से वायुरोधी कर दिया। दूसरी परख नली में हमने भींगी हुई रुई और आलपिन डाले और उसे गुब्बारे की सहायता से वायुरोधी कर दिया। तीसरी परख नली में हमने सिर्फ आलपिन डाला और उसे गुब्बारे की सहायता से वायुरोधी कर दिया। इसके पश्चात हमने उसे स्टैंड में व्यवस्थित किया और धूप में 3-4 घंटे के लिए रख दिया। आइए हम इस प्रयोग को करने के बाद इसके निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। लोहे में जंग लगने हेतु आवश्यक परिस्थितियां ऑक्सीजन और नमी होती है। हमने सबसे पहले परख नली में एक पानी डाला और आलपिन डाला। इसमें हम आप देख सकते हैं कि हमने इसे गुब्बारे की सहायता से इसे वायुरोधी बना दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आलपिन में जंग लग चुका है। उसी प्रकार हमने दूसरे परख नली में भीगी हुई रुई और आलपिन डाला। इसे हमने फुग्गे की मदद से इसे वायुरोधी बना दिया। हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें पानी की मात्रा कम होने के कारण अर्थात ऑक्सीजन और वायु नमी कम होने के कारण इसमें आप देख सकते हैं कि परख नली ब में जंग की मात्रा कम है। इसी प्रकार हम परख नली ख में सा में देखते हैं कि इसमें हमने ना पानी डाला है ना इसमें नमी है, इसीलिए इस परख नली में इस परख नली में उपस्थित आलपिन में जंग की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है। आइए हम इस प्रयोग के सावधानी का अध्ययन करते हैं, जिससे इस प्रयोग को करने में हमें आसानी हो सके। तो इस प्रयोग को सर्दी व गर्मी के मौसम में करना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में अधिक नमी होने के कारण हमें सही परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। और आलपिन पूर्णतः साफ होना चाहिए। अगर उसमें पहले से जंग लगा हो तो उसे रेगमाल पत्र द्वारा साफ कर लेना चाहिए। और परख नली को पूर्णतः गुब्बारा की मदद से पूर्णतः कसकर लगा देना चाहिए, जिससे वो पूर्णतः वायुरोधी हो सके। और थैंक यू।